गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10वीं विषय हिंदी। हम तीसरा पाठ जानता हूँ मैं, इसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। लेखक हैं महात्मा गांधी जी। चलो इस भाग में सभी छात्रों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस पाठ के दूसरे भाग में हमने जो पहला परिच्छेद देखा है, उसके आगे वाला ही दूसरा परिच्छेद आज हम देखने वाले हैं। और उसमें जो परिच्छेद यहाँ हमें लेना है, उस परिच्छेद को हमें समझने के लिए उसकी ओर चलना है। तो चलते हैं, पहले परिच्छेद समझ कर लेते हैं, पढ़ते हैं। सभी छात्र परिच्छेद की ओर ध्यान देंगे। मैं मात्र एक सत्य शोधक हूँ। मेरा मानना है कि मैंने सत्य तक पहुँचने का मार्ग ढूंढ लिया है। देखो, कवि यानी महात्मा गांधी जी या खुद को एक सत्य शोधक मानते हैं, यानी सत्य का मार्ग ढूंढने वाले। और मेरा मानना है कि मैंने सत्य तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया है, और खुद ने एक सत्य का मार्ग ढूंढ लिया है, ऐसे वो कहना चाहते हैं। मैं उसे पाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, यानी उसके ही पीछे वो अपना कार्य चालू रखते हैं कि निरंतर उसको पाने का ही प्रयास वो कर रहे हैं। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अभी तक अपने ध्येय में सफल नहीं हो सका। यानी वो अभी तक जो मार्ग उसे मिला है, उस मार्ग में चलते समय उसे जो ध्येय लक्ष्य सफल करना है, वो सफल अभी तक नहीं हुआ है। सत्य को पूर्ण रूप से पाना, अपना और अपनी नियत का पूरी तरह साक्षात्कार करना, अर्थात पूर्ण हो जाना है। मुझे अपनी अपूर्णताओं का पीड़ादायक बोध है। देखो, यहाँ वो कहते हैं कि मुझे अपनी अपूर्णताओं का, यानी वो जो ढूंढना चाहते वो अधूरा है, तो उसे वो पीड़ादायक बोध है, ऐसा वो कहना चाहते। और इसी बोध में मेरी समस्त शक्ति सन्निहित है, क्योंकि यह बड़ी दुर्लभ बात है कि आदमी को अपनी सीमाओं का बोध हो जाए। यानी आदमी को अपनी सीमाओं का बोध होना चाहिए। आगे देखिए, मैं इस संसार में परिव्याप्त अंधकार के बीच से निकलकर आलोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो, गांधी जी फिर यहाँ कह रहे हैं कि मैं इस संसार से परिव्याप्त अंधकार के बीच से, यानी पूरे इस संसार में जो अंधकार फैला हुआ है उससे निकलकर कहाँ तक पहुंचने का प्रयास करे? आलोक तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझसे अक्सर गलतियां हो जाती है या मिथ्या अनुमान लगा बैठता हूँ। मेरा भरोसा केवल भगवान में है। तो वो खुद भरोसा सिर्फ भगवान पर करते हैं। कौन? गांधी जी। और मैं इंसानों का भी भरोसा इसलिए करता हूँ, सिर्फ भगवान पर ही भरोसा नहीं है, वो इंसानों पर, मानव जाति पर भी भरोसा करते हैं। लेकिन क्यों, किस लिए भरोसा करते हैं? तो देखिए, यदि मुझे भगवान से भरोसा न होता तो मैं इंसानों की तरह अपनी मानव प्रजाति से घृणा करने वाला होता। यानी भगवान पर जितना भरोसा करते वो इंसानों पर भी करते, और इंसान भगवान पर भरोसा न होता तो मानव जाति पर भी भरोसा न होता और उसकी वो घृणा कर लेते। मैं सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भगवान से विश्वासघात नहीं करूँगा। देखो, कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ कही है। मैं सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए, सारी संसार को उसे प्रसन्न करना है, तो क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं सारी दुनिया को प्रसन्न करने के लिए भगवान से विश्वासघात कभी नहीं करूँगा। वो भगवान से भी विश्वासघात नहीं करना चाहते और मानव जाति से भी नहीं, क्योंकि सब संसार का उसे भरोसा जीतना है। मैंने अपने जीवन में जो भी उल्लेखनीय कार्य किया है, जो भी मैंने कार्य किया है, वह तर्क बुद्धि से प्रेरित होकर नहीं किया, अपितु अपनी सहज वृत्ति, बल्कि कहूँ कि भगवान से प्रेरित होकर किया है। मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ। खुद को फिर कहना चाहते हैं, पहले क्या कहा था? मैं सत्य शोधक हूँ। अभी क्या कहते हैं? मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ, मुझे केवल भगवान का आसरा है। वो भगवान के आश्रय से जी रहे हैं
और मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ और मुझे सिर्फ भगवान का आसरा है, ऐसा वो कहना चाहती। बस इतना ही परिच्छेद हमने यहाँ लिया है और उस परिच्छेद पर आधारित जो भी सवाल मैंने यहाँ तैयार किए हैं उस सवालों की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि परिच्छेद हमने यहाँ समझ कर तो लिया है, लेकिन उस परिच्छेद पर आधारित कुछ सवाल मैंने जो तैयार किए हैं उस सवालों के जवाब हमें ढूंढने भी कैसे, ये भी मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, पहला सवाल हम यहाँ देखेंगे, कृति पूर्ण कीजिए। तो उसमें हमें एक अंक का एक सवाल पूछा है, गांधी जी ने अपने आप को कहा है। देखो, पहला सवाल आकृति वाला जो संजाल का सवाल है, एक अंकों के लिए 2 शब्दों में उसका जवाब हमें यहाँ लिखना है। गांधी जी ने अपने आप को कहा है, क्या कहा है, तो हमें 2 जगह उसका जवाब लिखना है। हम चलते हैं परिच्छेद की ओर कि गांधी जी ने अपने आप को क्या क्या कहा है। मैंने आपको परिच्छेद के पढ़ते समय ही कहा था। देखो, गांधी जी ने अपने आप को कहा है कि मैं एक सत्य शोधक हूँ। एक शब्द कहा है तो एक जगह हमें क्या लिखना है, सत्य शोधक लिखना है। और दूसरी जगह उसने अपने खुद को आखिरी में कुछ कहा था, देखो, आस्थावान, मैं आस्थावान व्यक्ति हूँ, तो आस्थावान ये शब्द लिखना है। देखो, एक शब्द कहा और दूसरा शब्द कहा है, इसीलिए हमें क्या करना है, परिच्छेद समझ कर लेना है, ध्यान लगाकर पढ़ना है, तभी हमें समझ में आएगा कि वो जवाब कैसे ढूंढना है। इसलिए गांधी जी ने अपने आप को कहा है, एक जगह लिखना है सत्य शोधक और दूसरी जगह लिखना है आस्थावान। खुद को जो कहा है वो परिच्छेद में कहा दिया होगा, उसका जवाब हमें पता नहीं, इसीलिए उसे ढूंढ कर और समझ कर ही वहाँ सोच समझ कर लिखना है, तभी आपको वो एक अंक मिल सकता है। यानी दूसरा सवाल यहाँ दिया है, देखो, गांधी जी प्रयास कर रहे, ये भी आकृति वाला संजाल का सवाल यहाँ दिया है, वो भी एक अंक के लिए, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग प्रकार दिया है, गांधी जी प्रयास कर रहे हैं। अभी किसका प्रयास कर रहे हैं, उसमें तो बहुत जगह प्रयास करने के उदाहरण दिए हैं, तो गलत भी हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैंने एक एक क्ल्यू आपको दिया है कि गांधी जी पाने का प्रयास कर रहे हैं और गांधी जी कहीं पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। उन दोनों का जवाब ढूंढने के लिए हम पहले देखते हैं पाने का प्रयास और दूसरा पहुंचने का प्रयास। तो परिच्छेद की ओर चलते हैं। देखो, गांधी जी कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखते हैं हम। देखो, मैं एकमात्र सत्यशोधक हूँ और मेरा मानना है कि मैंने सत्य तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया है, मैं उसे पाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। यानी उसे यहाँ हमें एक शब्द मिला, सत्य, मैं सत्य को पाने का निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। समझ में आया होगा, यहाँ जो शब्द है सत्य और निरंतर पाने का प्रयास कर रहा है, तो हमें यहाँ सत्य शब्द, ये जवाब हमें वहाँ लिखना है। और दूसरा है हमें क्या, पाने का प्रयास, जो गांधी जी कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं, ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमें यहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, वो यहाँ लिखना है। तो उसके लिए हमें कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी है। तो आलोक तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, यानी दोनों शब्द हमें यहाँ मिल गए। जैसे कि हमने देखा कि गांधी जी यहाँ कुछ पाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पाने का लिखेंगे और यहाँ पहुँचने का लिखेंगे। पाने का यानी सत्य को पाने का प्रयास कर रहे हैं और आलोक तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे 2 तरीके से हमें वो जवाब वहाँ लिखने हैं। चलो और एक सवाल मैंने यहाँ तैयार किया है, ये 2 अंकों के लिए होता है। तो उसमें लिखना है, उत्तर लिखिए। जैसे कि मैंने एक वाक्य, आधा वाक्य यहाँ दिया है, अपूर्णताओं का। मैं एक का जवाब आपको बताऊंगा, बाकी जवाब आपको ढूंढने हैं। अभी ढूंढते समय फिर परिच्छेद की ओर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ जो अपूर्णताओं का शब्द दिया है ना, उसके आसपास वाला ही वाक्य पूरा करके जो शब्द वहाँ होगा वही हमें यहाँ लिखना है। चलो देखते हैं, हम एक बार उसी ओर चलते हैं। पहला सवाल फिर से एक बार देखें, अपूर्णताओं का और उसके आगे डैश डैश है, तो हमें परिच्छेद में ऐसा कौन सा भाग है कि वहाँ अपूर्णताओं का शब्द है। तो देखें, यहाँ एक शब्द हमें यहाँ मिला है कि अपनी अपूर्णताओं का, ये शब्द मिला, लेकिन पीड़ादायक बोध है, यानी अपूर्णताओं का क्या है, पीड़ादायक बोध है। तो ये जवाब हमें वहाँ लिखना है। तो वह सिर्फ पीड़ादायक बोध, वही हम लिख सकते हैं। तो वहाँ हमें वो
लिखना है। इसी तरीके से आपको ये 3 सवाल भी लिखने हैं। आखिरी वाला जो सवाल है वो है 3 अंकों के लिए पूछा जाता है, उसे कहते हैं अभिव्यक्ति या स्वमत। देखो सवाल हम समझ कर लेते हैं। सत्य से व्यक्तित्व निखरता है। देखो कितना अच्छा वाक्य बनाया है यहाँ, सत्य से व्यक्तित्व निखरता है। हमें सदा ही सत्य बोलना चाहिए और सत्य से हमारा जीवन एकदम अच्छा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, साफ सुथरा रहता है, कोई हमारा दुश्मन नहीं रहता, ऐसा उसका अर्थ हो जाता है। और इस विषय पर हमें 30 से 40 शब्दों में अपने विचार वहाँ लिखने हैं। हम सिर्फ इन शब्दों का एक बार अर्थ समझ कर लेते हैं कि सत्य से व्यक्तित्व निखरता है। सत्य तो आपको पता है, गांधी जी सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं और चलने वाले ही विचार उनके हम यहाँ पढ़ रहे हैं हमारे परिचय में भी। तो उनका व्यक्तित्व भी निखरा हुआ है ना, वो सिर्फ सत्य से और अहिंसा से। तो सत्य से व्यक्तित्व निखरता है। मैं आपको एक स्लोगन बताता हूँ, उसके आधार पर आप अपना मत वहाँ लिख सकते हैं। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इस पर आधारित आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। देखो एक झूठ को सत्य करने के लिए 1000 बार बोलना पड़ता है, लेकिन एक सत्य को आप कम आवाज में या धीरे से बोले तो भी वो सत्य है। कोई सुने या न सुने, सत्य बोलने वाला एक ही बार बोलता है, लेकिन जो झूठ हो रहता है उसे 1000 बार बोलना पड़ता है और जोर जोर से चिल्ला कर बोलना पड़ता है, तभी वो सत्य बन जाता है। और उसी झूठ को सत्य करने के लिए 1000 बार झूठ बोलना पड़ता है, तभी वो सत्य सामने आ जाता है। इसलिए सत्य व्यक्तित्व को निखरता है। ऐसे मैंने मेरा मत यहाँ प्रकट किया। आप अपने मन से 10-15 पंक्तियों में लिखने का प्रयास वहाँ आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।